एक बार फिर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज का हमारा सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो है मास्टर ऑफ मार्केट ज्योमेट्री 22x स्नाइपर सेटअप सिस्टम का हमारा आज फर्स्ट मॉडल है। हम इसमें समझेंगे स्विंग मॉडल्स और साथ में हम समझेंगे ये पूरा जो हमारा 22x स्नाइपर सेटअप रहने वाला है। हम इसमें स्विंग मॉडल समझेंगे, रिट्रेस मॉडल समझेंगे, रिजेक्शन समझेंगे और जब रिजेक्शन प्राइस होता है तो उसके बाद में प्राइस फिल फिल कैसे होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। और हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है प्राइस का डीएनए करना। मार्केट प्राइस बेस पे चलती है। कोई भी पेयर के अंदर आप चला जाओगे तो वहां पे आपको प्राइस दिखेगा। प्राइस का डीएनए क्या है? आप लोग रेडी हैं समझने के लिए? तो मैं आपको ले चलता हूं प्राइस का डीएनए। सबसे पहले हमें प्राइस का डीएनए समझना जरूरी है मार्केट में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप सब लोगों के लिए, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। राइट। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक हाई लेवल स्नाइपर सिस्टम, जो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि वो एक प्राइस डिकोडिंग फ्रेमवर्क है। प्राइस कैसे डिकोड होता है उसका एक फ्रेमवर्क पूरा आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम सीखेंगे मार्केट का डीएनए, जिसमें आता है एच एच, एच एल, एल एल एंड एल एच। ठीक है। आपको ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैंने आपको क्या बताया, एच एच यानी कि हायर हाई। नेक्स्ट वन मैंने आपको क्या बताया, एच एल, एच एल बताया मैंने आपको, यानी कि हायर लो। नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया एल एल। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया एल एच। एल एल का मतलब है लोअर लो और एल एच का मतलब है लोअर हाई। ये चार स्ट्रक्चर पॉइंट आपको बताते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड में है या शिफ्ट होने वाला है। क्या क्या बताते हैं ये चार ये जो चार चीजें हैं, ये आपको स्ट्रक्चर के पॉइंट को बताते हैं कि मार्केट अभी ट्रेंड में है या ट्रेंड शिफ्ट करने वाली है। सबसे पहले हम जब मार्केट समझते हैं तो ये एक आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले हमें एल देखने को मिल रहा है। हम जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है एल देख रहे हैं, क्योंकि ये अपसाइड मार्केट का प्राइस इस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है। एल के बाद क्या दिख रहा है? एच दिख रहा है। एच के बाद क्या दिख रहा है? एल एच दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है? एच एच दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? एच एल दिख रहा है। हमेशा जो मार्केट है इस तरीके से, प्राइस जो है इस तरीके से ट्रेड करता है। यहाँ से हम कोई भी लो पकड़ सकते हैं, कहीं से भी पकड़ सकते हैं। पहले हम थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली चार्ट में भी जाके समझेंगे। ठीक है। यहाँ हमने लो पकड़ा, लो टू हाई। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हाई आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या आएगा? हायर लो आएगा। उसके बाद क्या आएगा? हायर आएगा। फिर हायर लो आएगा, हायर हाई आएगा। ठीक है। ये हायर हाई कब फॉर्म होता है? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। हायर हाई, जब मार्केट अपने पिछले हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाती है। यानी कि आप जैसे कि यहाँ पे फोकस करिए, ये हमारा एक हाई था। जब मार्केट अपने पिछले हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाती है, ये वाला हाई बनाती है, तो हमें क्या यहाँ पे मार्केट में साइन मिलता है देखने को कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है? एक डायरेक्शन में है जहां पे मार्केट ऊपर जा रही है, यानी कि अप ट्रेंड की डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ी हुई है। तब जब एक हाई को मार्केट तोड़ती है, पिछला जो भी हाई होता है उस हाई को जब मार्केट तोड़ती है, तो हमें साइन ये मिलता है कि मार्केट क्या कर रही है? अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है। और एल एच ठीक है, क्या है?
सॉरी, एच एल। एच एल का मतलब क्या है? जब मार्केट लो बनाती है लेकिन प्रीवियस लो से ऊपर, यानी कि प्रीवियस लो हमारा ये था, इससे ऊपर बनना चाहिए, ठीक है, इसको बोलेंगे लोअर हाई। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे ये एच एच बना, यानी कि पिछला हाई तोड़ा, नया हाई बना, हमारा हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट एक लो बनाएगी, लेकिन लो क्या, लो कहाँ बनना चाहिए? पिछले जो आपका पिछला जो भी लो था, हायर लो था, उससे ऊपर बनना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप उसको लोअर, सॉरी, हायर लो बोलोगे। अगर ये इस तरीके से बनता है, पिछले हायर लो से नीचे प्राइस जाके फिर ऊपर आता है, तो ये आपका हायर लो नहीं कहलाएगा, राइट? ये क्या कहलाएगा, हम समझेंगे आगे। अब ये क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि मार्केट क्या कराती है, ये जब स्ट्रक्चर बनाती है तो कंफर्म करवाती है कि बायर वीक है या सेलर स्ट्रांग है, या बायर स्ट्रांग है या सेलर वीक है। ये ट्रेंड आपको ये दर्शाता है कि इसमें बायर और सेलर किन की संख्या ज्यादा है, कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, ये तभी फॉर्म होता है, ठीक है। हमने बाइंग साइड का स्ट्रक्चर समझा, अब हम समझेंगे सेल साइड का स्ट्रक्चर। ये एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट जहां पे प्राइस जहां पे गिर रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक। सबसे पहले डाउन ट्रेंड में क्या आएगा, हम किसी भी हाई से पकड़ते हैं मार्केट को, जब भी हम देखेंगे किसी हाई को लेते हैं, ठीक, हाई के बाद में लो, लो के बाद में लोअर हाई, फिर लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोअर लो क्या होता है? जब मार्केट अपने पिछले लो को तोड़ती है, जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को तोड़ती है, ये हमारा एक लो था, मार्केट जब इसको ब्रेक करती है और एक नया लोअर लो बनाती है, ठीक है, तो साइन देता है मार्केट, मार्केट आपको क्या इंडिकेट करता है कि मैं अभी डाउन ट्रेंड में हूं, पूरी तरह से मार्केट जो है सेलर्स के कंट्रोल में है, ठीक है। और जब आपका लोअर हाई बनता है, तो लोअर हाई जब मार्केट हाई बनाती है लेकिन प्रीवियस हाई के नीचे, यानी कि जो आपका पिछला हाई था, लोअर हाई था, उससे अंदर, उससे नीचे एक लोअर हाई बनता है, उसको क्या बोलते हैं? लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है। और ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। ये जब स्ट्रक्चर बनता है तो ये क्या कंफर्म करवाता है आपको? ये कंफर्म करवाता है कि बायर वीक है या बायर वीक हो रहे हैं। जब इस तरह से मार्केट पुल बैक लेने जाती है, पुल बैक लेती है और कंटिन्यू करती है, तो ये जो आपको डायग्राम क्या बताती है, ये बताती है कि बायर वीक हो रहे हैं और सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, इसलिए प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस नीचे जा रहा, ठीक है। यानी कि पिछले हाई के अंदर अगर नया हाई बन रहा है, तो ये आपको समझ लेना है मार्केट में कि मार्केट जो है सेलर के कंट्रोल में है, यहाँ पे बायर वीक है, सेलर हावी है, बायर, ठीक है। हमने समझा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमने समझा एल एच, एच एच, एल एच, एच एच, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एल एच डबल एच एल, सॉरी, एच एल अप ट्रेंड जब हो, एच एल डबल एच, एच एल डबल एच, ठीक है। डाउन ट्रेंड में एल एच डबल एल, एल एच डबल एल, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से। और जब भी ट्रेंड शिफ्ट होता है तो एच एच और एल एच होगा, ठीक है। जब भी ट्रेंड शिफ्ट होता है तो एच एच, उसके बाद में आपका जो एल एच है, एल एच के बाद में डबल एल हो जाएगा। किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैं आपको क्लियरली चीजें अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ट्रेंड कब चेंज होता है? ट्रेंड चेंज तब होता है
मान लीजिए ये आपका यहाँ पे क्या है, एच एच है, ठीक है, प्राइस अभी यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे क्या था, एल एच था, एल एच के बाद यहाँ पे एल एल बनेगा, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि अब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, बायर जो थे वो अब मार्केट में वीक हो चुके हैं, अब बायर का कंट्रोल नहीं रहा है, सेलर का कंट्रोल होने लगा है, सेलर हावी होने लगे। उसी तरह से सेम उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में क्या था, एल एल था और एल एच था। एल एच जब आपका ब्रेक हो जाए तो क्या बन जाएगा, एच एच बन जाएगा। ये क्या दर्शाएगा आपको कि यहाँ पे जो सेलर थे वो वीक हो चुके हैं, बायर जो थे वो कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें क्या कॉमन मिस्टेक करेंगे, जब भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं या आप क्या मिस्टेक करने वाले हो, मैं आपको बताता हूँ। कॉमन मिस्टेक जो है, न्यू ट्रेडर्स या बिगिनर्स जो भी नए लोग होते हैं, जब भी वो स्ट्रक्चर देखते हैं वो सिर्फ मेजर टाइम फ्रेम देख के एंट्री लेते हैं विदाउट कंफर्मेशन। कभी भी मैंने आपको बताया कि आप मार्केट इस तरीके से चलेगी, राइट, क्या क्या करेगी मार्केट, इस तरीके से ही चलेगी। आप अगर डाउन साइड में मार्केट को फाइंड कर रहे हो तो ये फर्स्ट स्टेप है, आपका स्ट्रक्चर आपको देखना आना चाहिए। आपने हाई देख लिया, लो देख लिया, लोअर हाई देख लिया, लोअर लो देख लिया। अब आप एक्सपेक्ट करोगे, इस सेशन के बाद बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मार्केट ना इसके नीचे कहीं पे भी लोअर हाई बनाएगी, हम वहां से ट्रेड करेंगे। तो बहुत सारे कॉमन मिस्टेक ये करेंगे लोग कि यहाँ से ट्रेड डालेंगे, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेड एंट्री बताई जाएगी कि कहाँ से किस तरह से एंट्री आपको लेनी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम समझते हैं कि इसमें जब ये एच एल, एच एल, एल डबल एल, इसमें क्या हुआ, जब भी आपका कोई भी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एल एच जो आपका एल था, एल से मार्केट बाउंस करने के बाद एल एच बनाया, एल एच से मार्केट रिटर्न हुई, और फिर जो हमारा लो था वो तोड़ दिया मार्केट में। अब ये क्या हो गया, जब ये टूटा तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या हुआ, बीओएस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारा एक नया लो बनेगा, नया लो बनने के बाद में मार्केट पुल बैक लेगी, जिसमें लोअर हाई बनाएगा, उसके बाद देन मार्केट दोबारा बाउंस करके रिवर्स आएगी, और फिर हमारा लोअर लो ब्रेक हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन अगेन हमारा एक लोअर लो बना। अब हमारा जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट जो है सेलर के कंट्रोल में। अब जैसे ही मार्केट लोअर हाई को तोड़ती है तो वहां पे क्या होगा, हमारा एक ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, ट्रेंड हमारा चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा जो एक मार्केट एक ट्रेंड में चल रही थी वो ब्रेक हो गया। और जब ये ब्रेक होता है इसको बोलते हैं चोच, चेंज ऑफ करेक्टर भी बोलते हैं इसको, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, चोच कर लिया। उसके बाद में मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक हाई बनाएगी, जिसको हायर हाई भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद में क्या बनेगा, एक हायर लो बनेगा। अब यहाँ पे ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बायर आ चुके हैं मार्केट में। अब जब ये हमारा प्रीवियस जो डबल एच था ये जब ब्रेक होगा तो हमारा एक बाय साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है स्ट्रक्चर को फाइंड करना है डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में कैसे करेंगे, सेम, मार्केट एक ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में जैसे ही आपका लास्ट जो भी एच एल था वो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने जो है ट्रेंड को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और ट्रेंड को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे एक जो मार्केट एक रेंज में थी, मार्केट एक ट्रेंड में थी, वो ट्रेंड पूरी तरह से क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है।
ब्रेक होने के बाद में एक लो बना, उसके बाद लोअर हाई, और देन लोअर लो आपका ब्रेक यहाँ पे पूरी तरह से। अब हमें यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रही है कि सेलर मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर का बेसिक। स्ट्रक्चर का बेस यही है, और आपको जब भी स्ट्रक्चर देखना है तो फर्स्ट स्टेप, जब भी एनालिसिस करोगे तो फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप कभी भी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यूज करना है HTF। HTF का मतलब है हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, कभी भी स्ट्रक्चर देखोगे हाई टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम मतलब 1H बेस्ट है, 4H। कभी भी आप 30 या 50 मिनट में स्ट्रक्चर मत देखो। देखिए मार्केट में जो है स्ट्रक्चर सब कुछ है। अगर आप स्ट्रक्चर यानी कि हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई को समझ जाते हो तो आप चार्ट समझने लगते हो। आप मार्केट को compete नहीं करते हो, मार्केट को चेस नहीं करते हो आप। ठीक है, और एक ट्रेडर की पहचान है वो मार्केट को समझ के ट्रेड करता है, ना कि मार्केट के साथ जबरदस्ती जाके ऐसे रैंडमली जाके ट्रेड करता है। राइट, हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी समझ लिया, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी समझ लिया, हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर सब कुछ है, स्ट्रक्चर सब कुछ है। ये हमें समझाता है कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी हम फाइंड करते हैं, जब भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है कि मार्केट किस साइड में है, ये आपको इंडिकेट करता है। और जब भी आपका चोच बनता है मार्केट में तो ये आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है स्ट्रक्चर चेंज कर चुकी है। ये जो है दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप ट्रेंड में कब होगा, जब आपका हाई ब्रेक होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। और आप ट्रेंड में ही जब आपका लो, प्रीवियस जो भी लो था वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपका वहां से क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चलिए, आपको कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है चार्ट में। बीओएस और सोच को देखते वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि बीओएस में मैं आपको बहुत ही बारीक चीज बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप बीओएस देखोगे, मान लीजिए ये आपका एच था, ये हाई था, ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे जो ब्रेक होना चाहिए ना, विद बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए। मतलब जो कैंडल होगी उसकी वीक के साथ ब्रेक हो तो वो आपका एक वीक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। तो क्या होना चाहिए, बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, प्रीवियस जो भी वीक थी उसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोजिंग देगी तब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और जब आपका चेंज ऑफ फैक्टर होगा वहां पे भी सेम वही चीज होनी चाहिए, यानी कि बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए प्रीवियस लो से नीचे। राइट, कभी भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर फाइंड नहीं करना है जिसमें आप सिर्फ ये देखोगे कि प्राइस यहां तक चला गया, अब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, वो होता है फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, वो वैलिड नहीं होता, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जब भी ऐसा होता है तो आपको उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, कंफर्मेशन तभी मिलेगी हमें जब विद बॉडी क्लोज हो मार्केट। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे, जहां पे हम और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा क्या था, कहीं से भी हम देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था एक ट्रेंड। ठीक है, अगर हम यहां से देखते हैं, अगर हम यहां से देखते हैं, यहाँ ये हमारा लो है, और ये हाई, और ये हायर लो, और फिर हमारा ये हायर हाई। ठीक है,
एंड ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। इसमें बहुत सारी चीजें आपको बारीकी में समझ आने वाली है अभी। देखिए, सबसे पहले हमने ये लो लिया और फिर ये हाई लिया, ठीक है। अब ये जो हाई है ना, इसकी वीक को देखिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई है, इससे अप साइड में हुई है, तो ये एक प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हायर हाई था वो ये था। अब अगर ये वाली जो कैंडल है, ये इसके ऊपर क्लोज हुई, तो ये एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे वीक जो है ना, दूसरी वीक ने इस वीक को क्या करा है, स्वीप करा, बल्कि ब्रेक नहीं करा। अब ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें हमारा लो कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा। हायर लो जो था हमारा, ये नहीं होगा, ये होगा, प्रीवियस ही होगा, क्योंकि जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हमारा लो भी वही रहने वाला है जो पहले था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, हमारा लो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। विथ बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारा लो था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, सिर्फ प्राइस नीचे आया और क्लोज ऊपर हो गया, और ये सिर्फ एक स्वीप हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नेक्स्ट कैंडल में हुआ। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। और एक चीज और है, इसको देखने के लिए आपको पीछे का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि ये एक वैल्यू हो, क्योंकि पीछे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और दिख सकता है, ठीक है। इसलिए आपको इन सारे जो पॉइंट्स है इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप ट्रेंड में इस तरीके से देखना है आपको, बस इसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है। फॉर्मूला याद है तो आगे की चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे। अब डाउन ट्रेंड में हम कैसे देखेंगे, ये हमने हाई पकड़ लिया यहाँ से, ये लो था, फिर ये लोअर हाई और लोअर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर हाई है नहीं है, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा लोअर हाई था उसको स्वीप कर गया, ठीक है। स्वीप करके हम इसको मान सकते हैं, बट एक वैलिड ट्रेंड तभी पता चलता है जब ये इसके नीचे हो, प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जब हमारा एक लो फॉर्म हुआ था और ये स्वीप हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ प्रॉपर, ब्रेक यहाँ पे जाके हुआ है। उसके बाद में भी अगर कोई भी कैंडल ब्रेक करती तब वो एक वैलिड स्ट्रक्चर माना जाएगा, लेकिन जब तक कोई कैंडल ब्रेक ना करे तब तक वो स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाई, लो, और लोअर हाई, लोअर, ठीक है। अब जब ये ब्रेक हुआ प्रॉपर बॉडी के साथ, तब ये एक वैलिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने समझा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या डीएनए है, एंड साथ में ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब होता है और वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, हम क्या मिस्टेक करने वाले हैं वो भी मैंने आपको पहले बता दिया है। और साथ में हमने ये भी समझा कि मार्केट जो है ट्रेंड शिफ्ट कब करती है, कैसे करती है, राइट। सो आज के सेशन के रिलेटेड अगर किसी के भी कोई भी डाउट है, तो आप अपने डाउट चैट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको उन डाउट्स को क्लियर करूं।